जड़ी बूटी राजस्थान में बक्साराम प्रजापति आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शरद पूर्णिमा की खीर खाने का क्या महत्व है और क्या क्या आइटम डाला जाता है, दूध कैसा होना चाहिए, बर्तन कैसा होना चाहिए, अपने को मालूम होना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों है? क्योंकि जो चंद्रमा है वो अमृत बरसता है, जिसको अमी बोला जाता है। तो जितने भी जड़ी बूटियां हैं उसमें रस भरने का काम चंद्रमा भगवान करता है। चंद्रमा है तो आज के पहले यानी शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले तक की जितनी भी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो घासारू के रूप में जाना जाता है, कच्चा रस के रूप में जाना जाता है। और जब पूर्णिमा का चांद का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है तो वो रस से भरी जाती है और वो रस परिपक्व हो जाता है। यानी वो रस जो है वो औषधीय गुणों से भरपूर वो औषधि हो जाती है। वैसे 365 दिन आप औषधि यूज करिए, लेकिन इसके बाद का जो है वो और भी उसकी पावर बढ़ जाता है। तो खीर के लिए अपने को दूध की जरूरत पड़ती है, तो दूध देसी गाय का होना चाहिए। खीर बनने के लिए चावल की जरूरत पड़ेगी, वो लेना। लेकिन कोई बोलता है मैंने चावल छोड़ दिया है, या मेरे को चावल नहीं खाना है, या मेरा उपवास है, तो आप जो जैसी खीर बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। अब इनमें जड़ी बूटियाँ क्या क्या डालनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पेन ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, नोट कर लीजिए। जिनका लीवर कमजोर है उन लोगों के लिए पीपल के पत्ते, पीपल की छाल, पीपल का पंचांग और भूमि आंवला ये डालना चाहिए। अब कैसा डाला जाता है वो लास्ट में मैं एक बार आपको पुनः बता दूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट दूध में नहीं डाला जाता है, इसका अलग ढंग है। हर चीज़ को मिलाने का अलग अलग ढंग होता है, तो आप याद रखना। और जिनको बुखार आता है उनके लिए अलग है। वो क्या जड़ी बूटी उसको बोलते हैं द्रोण पुष्पी। आपको मार्केट में उपलब्ध है, मिल जाएगा, जड़ी बूटी के दुकान में मिल जाएगा, कोई खेत खलियान में मिल जाएगा। ये बुखार के लिए अच्छा है। जिनको दमा है, श्वास फूलता हो, उनके लिए अलग से भी दवा है, वो है अपामार्ग। अपामार्ग उल्टा कांटा ओंगो भी बोला जाता है, और हमारे मारवाड़ी में तो दिन का तारा भी बोला जाता है। जिसके उल्टा कांटा आएगा उसका पंचांग। तो जितनी जो जड़ी बूटी मिले उतना आप इकट्ठा कर लीजिए। जिनको खून की कमी है उनको देसी दूब घास वो बहुत अच्छा रहता है, वो ले लीजिए। जिनको शुगर है उनके लिए गुड़मार के पान आता, गुड़मार की बेल आती है, गुड़मार का पान आता है, वो ले लीजिए। और ये सभी जितनी जितनी जो जो आपको औषधियाँ मिलती है, जैसे कि पीपल हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, और अपना ये अपामार्ग हो गया, और ये नागरमोता घास हो गया, धूप घास हो गया, तुलसी के बीज मंजरी ये हो गया। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। मेरा एक पिछले साल का एक वीडियो उसमें देख लेना, अपन लंबे विस्तार में नहीं जाकर के अभी अपन शॉर्ट में बात करते हैं। तो ये खीर के जितनी भी ये सामग्री है ऐसा नहीं डाला जाता, क्योंकि ये पाचन में बहुत भारी होता है। तो इनको क्या करना है कि एक आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 लीटर पानी ले लीजिए और इसमें 2-2 ग्राम की मात्रा, 4 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम ऐसी मात्रा जितना जो आपको सामग्री मिले वो सबको पानी में बॉईल करना है, उकाड़ा बनाना है। और जब ये काढ़ा बन जाए, 1/4 पानी रह जाए, यानी 250 ml जितना पानी रह जाए, उस पानी को छान करके रख लीजिए। अब खीर बनाने के लिए एक आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ, आधा लीटर दूध बहुत हो गया देसी गाय का। मिट्टी का बर्तन ले लेना, मिट्टी का नहीं हो तो पीतल का या फिर लोहे की कढ़ाई ले लेना। उसमें थोड़ा चावल डाल देना, या जो आप चावल की जगह दूसरा कोई शामा डालना चाहते हो, जो कि दलिया डालना चाहते हो, जो भी आपको उचित लगे वो डाल के अपनी खीर बनाइए। जब खीर उतारने का, जब पकने का पूरा हो जाएगा, नीचे उतारेंगे, तब जो आपने वो काढ़ा बना करके रखा है वो पानी आप उसमें मिला दीजिए और उसको बॉईल करते लीजिए। जब वो पानी सूख जाए, शेष दूध रह जाए और आपके चावल या जो भी सामग्री आपने डाला वो रह जाए, तब उस गैस को बंद कर दीजिए और थोड़ा मीठा मिला दीजिए। मीठा में गुड़ मिला लेना, खांड मिला लेना, बूरा मिला लेना, मिश्री मिला लेना, इलायची डाल देना। और ये खीर अगर कोई व्यक्ति सुबह में बासी मुंह अगर खाता है, रात को चांद के प्रकाश में रखना पूरी रात। अब आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आएगी कि अपन इसको चांद के प्रकाश में रखेंगे तो इसके ऊपर कीटाणु गिरेंगे, तो अब इसको कैसे रखें? तो इसके लिए आपको रखना है, छलनी रख दीजिए ऊपर,
ऐसा कोई प्लास्टिक मिलता हो आपको अच्छा वाला जो पारदर्शी हो, उसके ऊपर बांध दीजिए। कैसे भी कहीं पे भी लटका करके कीटाणु न पड़े, ऐसे करके धूप में नहीं, इसको चांद के प्रकाश में रखना है और पूरी रात रखना है। जब प्रकाश इसके ऊपर चांद का पड़ेगा तो इसमें रस भरा जाएगा। वो रस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, 365 दिन तक अपनी आपके शरीर में ऊर्जा फूंकता रहेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आंवला भी मिला सकते हैं। आंवला कैसे मिलाया जाता है वो भी लास्ट में मिलाया जाता है, जब खीर बन जाती है, ठंडा हो जाता, फिर मिला के रख देना। और अगर किसी के पास दूध न हो या दूध किसी को पाचन होता ही नहीं हो, दूध मिलता ही नहीं हो, वो क्या चीज़ें रखें, तो आप तरबूज रख देना। खाने का कोई भी आइटम रख देना आप जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, दूध हो गया, कुछ भी आप रख देना, मिठाई हो गई। ये आप अधिकतर वाइट सफ़ेद चीज़ रख देना। फिर जो खाने का जो चीज़ है सफ़ेद आपने ऊपर वस्तु रख दिया, वो सुबह में नहा धो के खाना है। खाना खाने के पहले बासी मुंह या तो स्नान करिए मत, या फिर स्नान करते हो तो सुबह 4 बजे स्नान कर लो, और स्नान करके नहा धो के भगवान को भोग लगा करके फिर आप अपने इष्ट मित्र देवता को याद करके फिर आप इसको ग्रहण करना। प्रसाद जैसा है ये प्रसाद पा लेना। फिर 2 घंटे कुछ मत खाना। ये खीर जिस दिन अपन खाते हैं, एकम के दिन खाते हैं, तो उस दिन अपने को खटाई नहीं खाना चाहिए और तेल वाले आइटम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये विरुद्ध आहार हो जाएगा और विरुद्ध आहार अपने शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कल और एक नई औषधि के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।